मानसे मानसे अपने फूल से मतलब कुर्सी लोग कुर्सी भी लोग बैठा हेलो अपने दिल में खोई तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुम सा रन कोई तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुम सा और कोई तुम सा और कोई तुम सा और कोई बोलो बोलो तेरी पनाह हमें हमें रखना सीखे हमें तेरा परिचलना तेरा परिचलना नमस्ते। हम जहाँ खड़े हैं वो श्री विजय पताका तीर्थ है और आज यहाँ एक महान आत्मा को याद किया जा रहा है, उनकी तपस्या को याद किया जा रहा है, उनके नाम पर सत्संग हो रहा है, उनके नाम पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। श्रीमती सुंदरबाई मीठालाल जी पूनम चंद जी गोहिली 80 साल की तपस्या, 80 साल तक उन्होंने जीवन को कैसे जिया एक प्रेरणा बन गया। हम ये एक प्रयास है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा का क्या एक तरह से निशानदेही है। श्री मीठालाल जी जैन साहब की धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरबाई, जिनका पीहर बरलूट में था, जिन्होंने अपने संतान को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो संस्कार दिए जो देने चाहिए थे। व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत कार्य किए। संसार में जो आता है उसको जाना होता है, ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है। और ये भी सत्य है कि खाली हाथ हम आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, लेकिन सच में खाली हाथ नहीं जाते। एक पूरा जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट डिस्क लेकर जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में करें, हार्ड डिस्क यहीं छूट जाती है, लेकिन कर्म का एक जिसको कहें कि कर्म का हिसाब लेकर जाते हैं और वो हिसाब ही आगे की यात्रा को सुनिश्चित करता है। ये सच है। यहाँ हम श्री विजय पताका तीर्थ धाम जो हैं वहाँ जहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं, जहाँ की महिमा अपार है, जहाँ माँ लक्ष्मी जी का भी एक स्थान है, और ये संपूर्ण क्षेत्र उस संस्कारों को बयां कर रहा है जो श्रीमती सुंदरबाई मीठालाल जी पूनम चंद जी जैन साहब ने अपने परिवार को दिए।
आप देख सकते हैं संगमरमर का बना हुआ ये अद्भुत मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। वैसे इस पूरे परिसर की बड़ी महिमा है। सिरोही मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर शिवगंज रोड पर ये मंदिर आता है। मैं आज मेरे भाव हैं कि मैं अंदर से भी इनके हम दर्शन करें। हमारी ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर, इसको हम व्यर्थ ना जाने दें, इसका हम सदुपयोग करें, इसको साधन के रूप में उपयोग लें। और ऐसा वो समझदार लोग होते हैं जो इसको आध्यात्म में, सेवा में, संसार को सजाने में इसका उपयोग लेते हैं। ऐसे ही महान आत्मा श्रीमती सुंदरबाई, धर्मपत्नी श्री मीठालाल जी जैन साहब, पूनम चंद जी उनके पिताश्री थे ये पूरी, और उनके सुपुत्र भी इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हम इस मंदिर में पहुँचे हैं जो अद्भुत है, अप्रतिम है, जिसके बारे में हमने अनेक बार आपको देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स में दर्शन करवाए हैं। आज पुनः अवसर है, अवसर हालांकि श्रीमती सुंदरबाई मीठालाल जी जैन साहब की आज जिसको कहें कि एक जैन परंपरा के अनुसार एक श्रद्धांजलि का, एक भजनों का, एक उस दिव्य आत्मा को अच्छा अनुभव हो, उनको एक अच्छा अनुभव हो, इस तरह के यहाँ आयोजन हो रहा है। और हम दर्शन करें श्री महालक्ष्मी जी के। अद्भुत प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है ये। लेकिन मैं आज इन सभी बातों को श्रीमती सुंदर बहन से जोड़कर चल रहा हूँ। ये श्री महालक्ष्मी महायंत्रम को देखें आप, जो कल्याणकारी है। इधर हम अगर देखेंगे तो यहाँ श्री विजय पताका महायंत्रम को देखें, ये भी अद्भुत है। और मैं श्री विजय पताका पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन के साथ मेरी बात को पूरा करूँगा। आप दर्शन करें, आप शांत चित्त होकर दर्शन करें, भावपूर्ण दर्शन करें। श्री तीर्थाधिपति ओम ह्रीं श्री विजय पताका पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करें। टकटकी लगाकर दर्शन करें, ध्यानस्थ होकर दर्शन करें, निर्मल भाव से दर्शन करें। हमको मनुष्य जन्म मिला है और इसका सबसे अच्छा सदुपयोग यह है कि हम आवागमन से मुक्त कैसे हों। हम यहाँ प्रभु के दर्शन करें जो योग मुद्रा में है, जो ध्यान मुद्रा में है। प्रभु महावीर की भूमि, प्रभु महावीर की विहार भूमि सिरोही, जहाँ प्रभु ने जीवित काल में 7 बार इस अद्भुत प्रदेश का विहार किया, ये छोटी बात नहीं है। प्रभु महावीर जिनके सिद्धांतों पर आज संसार चलना संसार की मजबूरी हो गया। अगर संसार को बचाना है, संसार को सुंदर बनाना है, तो भगवान महावीर के सिद्धांतों पर हमको चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ की भव्यता, दिव्यता, सुंदरता, ये अप्रतिम है। ओम नमो अरिहंताणम। और श्री आदिनाथ महादेव, श्री आदिनाथ महादेव के हम दर्शन करें। अब देखिए, साकार से निराकार को जाने के मार्ग हैं ये प्रतिमाएं, ये भावभंगी प्रतिमाएं, ये अद्भुत प्रतिमाएं। आज मेरा यहाँ आने का सौभाग्य मिला। अक्सर सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन
सिरोही से जिसकी शुरुआत हुई और जिसका मकसद है हमारे देवालय, शिवालय, जिनालय, तीर्थ संतों के आश्रम, इनके हम दर्शन करें। ये प्रभु का श्रृंगार हो रहा है और ये प्रभु के श्रृंगार का ये तरीका है। ये पुष्प हमारे भाव हैं, पुष्पों से हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं। प्रकृति की एक अद्भुत देन होती है पुष्प, और जो रीति है, जो नीति है, जो जो तरीके हैं, उसके आधार पर मैं इस दिव्य मंदिर में आज हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का ये नीम नारायण है, यहाँ का वृक्षारोपण है और यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जिनका उपयोग सामाजिक कार्यों में होता है। यहाँ की एक व्यवस्था है, यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से ये सारी बातें होती हैं। और ये सामने एक खूबसूरत पहाड़ी जो साक्षात देव है, सिरनवा की पहाड़ी है, जो जिनका नाम सिरोही से जुड़ा हुआ है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ एक आनंद के साथ, इस महान मंदिर के दर्शन के साथ और इस पूरे परिसर के साथ और इस व्यवस्था को जो लोग संभाल रहे हैं। मैं इस अवसर पर संत शिरोमणि श्री भद्रानंद जी महाराज को भी याद करता हूँ, इनका भी स्मरण करता हूँ। श्रीमती मीठी बाई, स्वर्गीय श्रीमती मीठी बाई मीठालाल जी जैन साहब की दिव्य आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, इसी भाव के साथ जय जिनेंद्र, नमस्कार।